डियर स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में हम जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्यूरिफिकेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें से आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अ सिंपल डिस्टिलेशन। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टिलेशन होता क्या है। ओके, सो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम कोई भी दो मिसिबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट लार्ज हो। ओके, सिंपल डिस्टिलेशन से। तो आज हम बस सिंपल डिस्टिलेशन की बात करेंगे। सो इन सिंपल डिस्टिलेशन वी कैन सेपरेट द टू मिसिबल लिक्विड विच हैव द लार्ज बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा दो लिक्विड का डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो ऐसे लिक्विड हम इससे सेपरेट कर सकते हैं एंड वी कैन प्यूरिफाई द एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूजिंग द डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो बच्चों सबसे पहले हम डायग्राम देख लेंगे डिस्टिलेशन की। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। सो सबसे पहले हमें एक स्टैंड लगेगा, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो स्टैंड। दिस इज अ स्टैंड। ओके, स्टैंड है, समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पे मैं अभी ट्राइपॉड स्टैंड निकालता हूँ। सो दिस इज अ ट्राइपॉड स्टैंड, इसे हम ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट ट्राइपॉड स्टैंड। सो यहाँ पे हम बर्नर अरेंज कर देंगे। हीटिंग के लिए आपको बर्नर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। सो दिस इज़ अ बर्नर, ये फ्लेम दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो देखो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस समझाऊंगा आज। सो दिस इज़ अ बर्नर, हम इसको बर्नर बोलेंगे। सो ये एलपीजी गैस से कनेक्ट होता है। दिस इज़ ट्राइपॉड स्टैंड। ओके, ट्राइपॉड स्टैंड है ये। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अभी हम डिस्टिलेशन फ्लास्क को निकालेंगे। सो ये डिस्टिलेशन फ्लास्क में इस तरह से ड्रॉ करूँगा अभी। ओके, सो दिस इज़ अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। सो ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, डिस्टिलेशन फ्लास्क डायरेक्ट आपको ट्राइपॉड पे रखना ही नहीं है, यहाँ पे आपको एक वायर गॉज लेना है। ओके, सो क्योंकि एक ग्लास अपैरेटस होता है, अगर आप डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर उसको रख देंगे तो ये ब्रेक हो सकता है। सो इसकी वजह से क्या करना है हमको, सो वी कैन टेक वन वायर गॉज, इसको हम वायर गॉज बोलेंगे, वायर गॉज। ओके, ये आपका हुआ डिस्टिलेशन फ्लास्क। ओके, यहाँ से आप कंडेंसर को अटैच करेंगे। कंडेंसर से मैं यहाँ से कंडेंसर को ज्वाइन कर लेता हूँ अभी। ओके, सो देख लो आप यहाँ से कंडेंसर, एक कंडेंसर की लाइनिंग आपको दिख रही है यहाँ से, जहाँ से आपके वेपर्स पास होने वाले हैं। ओके, सिंपल डायग्राम है। ओके बच्चों, सो दिस इज योर कंडेंसर। एक कंडेंसर को हमने क्या किया, डिस्टिलेशन फ्लास्क से क्लैम्प कर दिया। सो ये डिस्टिलेशन फ्लास्क भी हमें यहाँ पे क्लैम्प करके लेना है, अटैच करके लेना है। ओके, ये स्टैंड है हमारा, दिस इज कॉल्ड स्टैंड। ओके, सो ये तुम्हारा अपैरेटस हुआ। तो आपको अगर दो कंपाउंड सेपरेट करना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लार्ज है, जैसे कि हम क्लोरोफॉर्म और एनिलीन लेते हैं। सो इसमें हमने क्या किया, अभी पहले हमको यहाँ पे कंपाउंड मिक्स कर लेना है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ अभी क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन। तो आपको एनिलीन का स्ट्रक्चर पता ही होगा, एनिलीन। ओके, सो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है एनिलीन का। सो क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अभी। सो आपको पता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट होता है 334 केल्विन, 334 केल्विन, और एनिलीन का होता है 457 केल्विन। देखो दोनों का डिफरेंस लार्ज है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का। ऐसे दो लिक्विड, दोनों मिसिबल है, ऐसे दो लिक्विड हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क में यहाँ पे ऐड करे हैं। सो ये हुआ तुम्हारा डिस्टिलेशन फ्लास्क। हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क, राइट, डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमें थर्मोमीटर इंसर्ट करना है। सो तुम्हें पता है थर्मोमीटर का क्या रोल होता है यहाँ पे। सो व्हाट इज द रोल ऑफ थर्मोमीटर हियर, सो इट इज़ यूज फॉर चेक द टेम्परेचर। इस थर्मोमीटर को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। सो यहाँ पे रीडिंग्स होते हैं ऐसे। सो मैं रफली आपको दिखा दूंगा। सो दिस इज योर थर्मोमीटर। ओके बच्चों, ये थर्मोमीटर है। यहाँ पे हमने क्या ज्वाइन किया है, कंडेंसर। इसको हम कंडेंसर, लेबर कंडेंसर भी बोलते हैं इसको, कंडेंसर। यहाँ से इनलेट होता है,
विल शो द इनलेट फ्रॉम दिस साइड, इनलेट, और यहाँ से निकलता है आउटलेट। सो मैं आउटलेट थोड़ा सा ये नीचे दिखा देता हूँ, आउटलेट। ओके, देन रबर कॉर्क से आपको एक डिस्टिलेशन फ्लास्क यहाँ से पूरी तरह से एयर टाइट करके लेना है, पैक करके लेना है ऐसे। ओके, यहाँ से पूरा मैंने पैक करके लिया ये बाय यूजिंग द रबर कॉर्क। ये हुआ थर्मोमीटर। देखो सिंपल पहले डायग्राम्स आप देख लो। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क आपको दिख रहा है, सो दिस इज योर डिस्टिलेशन फ्लास्क। दिख रहा है सबको, डिस्टिलेशन फ्लास्क है। यहाँ पे वायर गॉज है, ये स्टैंड है पहले। सो इस स्टैंड को हमने क्या किया, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क यहाँ पे क्लैम्प करके लिया, अटैच करके लिया। उसके बाद कंडेंसर दिख रहा है आपको, ये दिस इज कंडेंसर। सो नाउ दिस कंडेंसर वी कैन ज्वाइन टू दिस डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क को हमने इस कंडेंसर से जुड़ा दिया है, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये वायर गॉज है, वायर गॉज के ऊपर हमने ये डिस्टिलेशन फ्लास्क यहाँ पे रख दिया है। सो सिंपल आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से दिखाता हूँ मैं अभी। देखो ये डिस्टिलेशन फ्लास्क दिख रहा है आपको, डिस्टिलेशन फ्लास्क, करेक्ट। एंड दिस इज योर कंडेंसर। कंडेंसर डिस्टिलेशन फ्लास्क को ज्वाइन करे हैं। And now we can insert the thermometer inside this. So what is the role of this thermometer here? So it can use for check the temperature. आगे देखो ये सिंपल तुम्हारा अपैरेटस हुआ, ये सेटअप करके लगना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बर्नर रखा है हीटिंग के लिए। ओके, सो इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने क्या लिया है अभी, क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन, दो लिक्विड लिए हैं, दोनों भी मिसिबल लिक्विड है। तो आपको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा होगा, क्लोरोफॉर्म का 334 डिग्री है, केल्विन है सॉरी, एंड एनिलीन का 457 केल्विन है। तो आपको पता है कौन सा कंपाउंड फर्स्ट बॉयल होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी बॉयल होगा। तो यहाँ पे हमने क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन दोनों मिक्स करे हैं। तो सिंपल लॉजिक है यहाँ पे बच्चों, जब हम हीटिंग स्टार्ट करेंगे, स्टेडीली वी स्टार्ट द हीटिंग, सो व्हाट हैपन, फर्स्ट द वेपर्स ऑफ क्लोरोफॉर्म विल स्टार्ट कमिंग। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, एट द टेम्परेचर ऑफ 334 केल्विन, 334 टेम्परेचर पे ये क्लोरोफॉर्म बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, क्लोरोफॉर्म के वेपर्स आपको यहाँ से पास होंगे। ओके, यहाँ तो पूरा हमने पैक कर दिया है, तो देयर इज नो चांस टू गो आउटसाइड द वेपर्स, तो यहाँ से बाहर वेपर्स जा ही नहीं सकते। सो यहाँ से क्या होगा, जब हम क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को इस डिस्टिलेशन में हीट करेंगे, तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म के वेपर्स इस कंडेंसर से ऐसे पास हो जाएंगे। स्लोली इट विल बी मूव फ्रॉम दिस कंडेंसर। यहाँ पे देखो लाइनिंग दिख रहा है आपको। ओके, और यहाँ से मैंने क्या किया, इनलेट को एक वाटर पाइप को ज्वाइन कर दिया, कोल्ड वाटर सप्लाई किया, कोल्ड वाटर, और टैप वाटर भी आप सप्लाई कर सकते हो, बेसिन से डायरेक्ट यहाँ पे एक पाइप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही यहाँ से वेपर्स पास होंगे बच्चों, तो वेपर्स क्या होंगे, सो नाउ दैट वेपर्स गेट कूल्ड। यहाँ पे क्या होगा, वेपर्स कूल हो जाएंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा यहाँ पे, वेपर्स गेट कूल्ड एंड दैट वेपर्स कन्वर्ट इनटू प्योर लिक्विड। तो अब हम ये क्या करेंगे, ये जो प्योर लिक्विड है, यहाँ पे एक मैं छोटा सा एक कंटेनर यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, सो जैसे ही क्लोरोफॉर्म के वेपर्स ऊपर जाएंगे, यहाँ से मैं कोल्ड वाटर सप्लाई कर रहा हूँ, सो ये वेपर यहाँ से पास होंगे। सेम टाइम्स वी कैन सप्लाई द कोल्ड वाटर फ्रॉम हियर, कोल्ड वाटर यहाँ से जाएगा। ओके, सो ये वेपर्स को क्या करेंगे, वो कूल करेंगे, और दिस वेपर्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो एट द टेम्परेचर ऑफ 333 केल्विन, 334 पे क्या होगा, क्लोरोफॉर्म के वेपर्स बनेंगे, एंड दैट वेपर्स विल पासेस फ्रॉम दिस कंडेंसर, and same time we can supply the cold water, and now this vapors gets cooled and we'll get a chloroform. chloroform हमने सेपरेट कर लिया। सेम टाइम अभी हमको क्या करना है, कंटिन्यूस हीटिंग करना है, क्योंकि अभी हमें एनिलीन भी सेपरेट करना है। सो एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट है 457 केल्विन। तो आपको कंटिन्यूस स्टेडी हीटिंग रखना है। अब इस बिकर को आपको हटा के दूसरा बिकर यहाँ पे लगा देना है। ओके, तो कंटिन्यूस यू स्टार्ट हीटिंग। ओके, व्हेन द लिक्विड स्टार्ट बॉयल, यहाँ पे लिक्विड कंटिन्यूसली बॉयल होते जाएगा, और जैसे ही 457 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे रीच करेगा, थर्मोमीटर पे आपको शो करेगा, व्हेन इट कैन शो द 457 केल्विन, दैट टाइम्स द वेपर्स ऑफ एनिलीन विल स्टार्ट कमिंग। यहाँ से एनिलीन के वेपर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दैट वेपर स्टूडेंट्स आर पासिंग फ्रॉम दिस कंडेंसर। इस कंडेंसर से एनिलीन के वेपर्स पास हो जाएंगे, एंड सेम टाइम थ्रू दिस इनलेट वी कैन सप्लाई द कोल्ड वाटर। यहाँ से हम कोल्ड वाटर सप्लाई करेंगे, तो ये जो भी वेपर्स है, सो दैट वेपर्स गेट कंडेंस्ड, कंडेंस होके विल गेट अ प्योर एनिलीन। ओके, सो यहाँ पे आउटलेट का क्या रोल होता है, जैसे ही हम यहाँ से कोल्ड वाटर सप्लाई करेंगे, सो यहाँ का वाटर वार्म हो जाएगा, एंड सडनली दैट वाटर यहाँ पे कूल होके यहाँ से ये वार्म वाटर बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज द वेरी सिंपल टेक्निक फॉर द डिस्टिलेशन प्रोसेस।
Okay students, so in next class we'll discuss the fractional distillation. Okay, fractional distillations we'll discuss the very simple concept. Now all of you clear? So in distillation process, what we are doing, we can take the two compounds which have the large boiling point, जिसका boiling point ज़्यादा large difference रहेगा. So such a chemical compounds we can add in the distillation flask. So all of you clear? So this is your distillation flask. So now in this distillation flask we are added what? Chloroform plus aniline. Okay, so ये दो compounds हमने यहाँ पे add कर दिए and these have the large boiling points. So आपको पता है boiling point is nothing but the temperature at which the given liquid start boil and vapor pressure of that liquid becomes equal to the atmospheric pressure. जैसे atmospheric pressure equal हो जाएगा तो यहाँ पे boiling point यहाँ पे reach करेगा आपका chloroform का 334 पे. Chloroform के vapors will coming start and that will passes from the condenser. Same time you can supply the cold water and vapor get condensed. यहाँ पे क्या होगा? Evaporation and condensation both takes place simultaneously. Okay, so in this way we can separate chloroform and aniline by simple distillation process. Now clear students? And same way we can purify this compound. Okay, so another technique है, अगर दो compounds के boiling point बहुत ही near है, बहुत ही close है, तो ऐसे कंपाउंड हम इस सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस apparatus में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. सो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. कुछ फ्रैक्शनल कॉलम्स हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में इन डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन से कंपाउंड हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन. पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है और कमेंट में आपको बताना है. ओके, थैंक यू सो मच.